आज की दूसरी बड़ी खबर धाकड़ एक्सक्लूसिव में। विलियम शेक्सपियर, आपको याद होगा, उनका एक मशहूर कथन है, व्हाट्स इन अ नेम दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। यानी कि नाम में आखिर रखा क्या है। गुलाब को हम किसी भी नाम से बुलाएं, रहेगा तो वो गुलाब ही। लेकिन देश में नाम पर अभी हमारे एक जबरदस्त संग्राम चल रहा है। असम के राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया, तो महाराष्ट्र में हर जगह गांधी परिवार का नाम ही सर्वोपरि आजकल दिख रहा है। खेल रत्न से राजीव गांधी जी का नाम हटाया गया, तो महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर एक नए अवार्ड का ऐलान कर दिया। यानी भारतीय राजनीति ने शेक्सपियर की बात को एक तरीके से गलत साबित कर दिया। नाम में बहुत कुछ रखा है, कम से कम राजनीति में, पर राजनीति के परे जम्मू में यह साफ दिखाई दिया गया कि एक नाम से क्या कुछ जुड़ा हो सकता है। क्योंकि जम्मू में ये नाम है स्कूलों के। इनके नाम में देश के लिए शहादत देने वाले शहीदों के नाम जोड़े गए हैं। सबसे पहले देखिए कि क्यों जम्मू के स्कूल के नाम को बदला गया। शुरुआत करते हैं जम्मू से, जहां बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, जहां स्कूल शहीदों के नाम से जाने जाएंगे। कठुआ, जहां कभी आतंक का बोलबाला हुआ करता था, आज कठुआ में शहीदों की जय जयकार हो रही है। यहां बरवाल हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम बदल दिया गया। अब यह स्कूल शहीद नायक योगराज सिंह के नाम पर जाना जाएगा। शहीद की शहादत को सरकार की तरफ से सलाम, इससे बड़ी श्रद्धांजलि शायद ही कोई हो सकती है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय एक स्कूल में खड़ा हूं जिसका नाम एक शहीद के नाम से रखा गया है। आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी जब आप ये नाम पढ़ेंगे, शहीद नायक योगराज सिंह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरवाल। ये एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, एक ऑर्डिनरी शख्स नहीं है। ये वो जवान है जिसने 1994 में कश्मीर में अफगान के टेररिस्ट के साथ लड़ते हुए अपनी प्राणों की आहुति दी और इंश्योर किया कि अफगानी टेररिस्ट वहां से ना भाग निकले, क्योंकि यही वो जवान है जिनकी वजह से अमन अमान है, जिनकी वजह से हम चैन की सांस ले सकते हैं। ये लोग ना कि बच्चों को इंस्पायर करेंगे बल्कि फैमिली मेंबर्स के लिए भी एक गर्व का दिन है और बहुत खुशी की लहर दौड़ पड़ी है कठुआ के इस जिले में। हम परिवार के सदस्यों से बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा दिन है इनके लिए, कितना खुशी का मौका है। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इतने वर्ष हो चुके हैं और अचानक से ये नाम आप उनका देखते हैं स्कूल पे? मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। उनने नाम अपना रोशन किया है और हमारा भी उनके काफी इमोशनल मोमेंट है, समझ सकते हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद आज उनका नाम, शहीद का नाम स्कूल की बिल्डिंग पे लिखा जाए और परिवार के सदस्य खुश भी हैं और उनकी आंखें नम भी हैं। हम बात करते हैं उनके दूसरे परिवार के सदस्यों से। कैसे देखते हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये नई पीढ़ी को एक नई दिशा देगा? अच्छा लगता है, आने वाली पीढ़ी को अच्छा लगेगा, सभी को आगे भी बच्चे देखेंगे, सभी को अच्छा लगेगा। देखिए, जहां एक और पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि किस तरीके से युवाओं को वर्गलाया जाए, दूसरी तरफ ये जो कार्यक्रम सरकार की तरफ से हुआ है, इससे एक नई दिशा मिलेगी, युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी ताकि एक अच्छी राह पे चल के वो देश के काम आए। आप देखिए किस तरीके से हर्षोल्लास है, किस तरीके से खुशी है। हायर सेकेंडरी स्कूल चंदवा का नाम बदलकर शहीद सिपाही 1948 में पुंछ में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। एक वक्त था जब तिरंगे के बदले पाकिस्तान के झंडे जम्मू कश्मीर में लहराए जाते थे। एक वक्त था जब जुमे के दिन सिर्फ आईसिस के फ्लैग देखने को मिलते थे। वक्त बदला, हालात बदले, हम बदले, सब बदले, और देखिए किस तरीके से काया बदलती हुई नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में। कल तक ये स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल चंदवा के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज गर्व से हम कह सकते हैं कि ये शहीद बुआ देता सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल है। मेरे साथ इस समय इस स्कूल के टीचर और कई विद्यार्थी, उनसे बातचीत करते हैं और जानना चाहेंगे कि इस तरीके से ये इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। आज ये स्कूल का नाम बदल चुका है, तो कितना इंस्पायरिंग है ये? बहुत ही प्रेरणादायक है हमारे लिए, हमारे पूरे समाज के लिए, जहाँ के लोगों के लिए,
हमें पहले पता नहीं था कि हमारे गांव के ही एक शहीद जो हैं वो मतलब हमारे देश के लिए उन्होंने अपनी जान मतलब दे दी, उनके लिए निशावर कर दी, तो हमें काफ़ी अच्छा फील होता है। और जब हम एंटर करते हैं तो हमारे मतलब कि हमें अंदर से ऐसी फील आती है कि देश की रियल हीरो तो यही है। क्या कहना चाहेंगे कि जब आप देखते हैं ये बदलाव आते हुए, पॉजिटिव बदलाव? सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मुझे लगता है अगर आप भी जानते होंगे, मैं जानता हूँ, हमारे यहाँ 2 फंक्शन होते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। उन फंक्शंस में जब कभी भी फौजी की कोई आइटम आती है ना, तो देखते ही बनता है स्कूलों के प्रोग्राम के अंदर। तो अब तो मुझे लगता है हर रोज ये प्रोग्राम बच्चों के अंदर ये जोश भरा जाएगा कि भाई पहले तो कभी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन याद किया जाता था, लेकिन अब हर दिन शहीद के नाम होगा, हर दिन उन सिपाही के नाम होगा जो देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए हर पल हर दिन तैयार रहते हैं। हमारे साथ और भी टीचर हैं। कई टीचर्स को मालूम नहीं था ये, जैसे आप भी यहाँ के, तो अब आप जब देखते हैं आपको लगता है कि और बच्चे फौज में जाएंगे? बिल्कुल सर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, एंटर करते हैं, हमारा जो शहीदों को याद करना, वो मतलब हमारा दिल जो है वो शहीदों की यादों से भर जाता है। और हर बच्चे में मुझे ऐसा लगता है देख के ये जज्बा पैदा होगा कि हम भी अपने देश के काम आए। जम्मू कश्मीर में शहीद सैनिकों के नाम पर सरकारी स्कूलों के नामकरण की प्रक्रिया जारी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई इस प्रक्रिया को इसी तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस कदम को शहीदों के परिवारों ने ऐतिहासिक कदम बताया। उनका कहना है कि इस बदलाव से सिर्फ शहीदों के परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके को सम्मान मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सरदार आरपी सिंह, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बस सबसे पहले मैं अपने सहयोगी प्रदीप दत्ता के पास जाना चाहती हूं, ऐसे कुल कितने स्कूल हैं, कितने जिलों में जम्मू कश्मीर में जिनका नाम अब शहीदों के नाम पर रखा जाएगा? प्रदीप। देखिए, यहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर में, 20,000 के करीब स्कूल हैं। आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। प्रपोजल कश्मीर वादी में भी दे दिया गया है और जल्दी वहाँ पे भी नाम चेंज हो जाएगा, चाहे श्रीनगर हो, अनंतनाग हो, बडगाम हो और बाकी ज़िले हों। लेकिन कठुआ से ये बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत हुई है। वो दिन गए जब देशद्रोह को मान्यता दी जाती थी, अब सिर्फ देशभक्ति को ही सराहना किया जाएगा। और देखिए आप, एक वक्त कितना बदल चुका है। एक वक्त था सिर्फ आईएसआईएस के झंडे दिखते थे, एक वक्त था सिर्फ पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते थे। अब आप जगह जगह पे आप देखेंगे तिरंगा लहराया जाता है। और देखिए कितना इंस्पायरिंग है, जब बच्चा एक स्कूल जाता है और शहीद का नाम वो स्कूल पे देखेगा, एक तो से पता चलता है कि किस शख्स ने शहादत दी है। ये अब वो नहीं शख्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स बन के रह जाएंगे, ये वो शख्स हैं जो दिलो दिमाग पे छा जाएंगे। हर बच्चा चाहेगा कि वो भी उनकी तरह अपने देश के लिए काम आए, क्योंकि ये वो बहादुर जवान हैं जो दीवार की तरह सरहद पर खड़े रहते हैं, अपने सीने पे गोलियां लेते हैं, प्राणों की आहुति तक दे देते हैं ताकि वो देश की रक्षा और सुरक्षा कर पाएं। अगर हम आज सो सकते हैं या चैन की सांस ले सकते हैं, वो इन्हीं शहीद जवानों की वजह से है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा था कि ऐसी मुश्किलें आ रही थी कि कोई भी इनको याद तक नहीं कर रहा था, याद करने से डरता भी था, कतराता भी था। लेकिन धारा 370 हटने के बाद एक अलग ही दिशा में हवा चली है और एक अलग ही लहर ऐसा पूरे देश में क्यों ना हो। जो शहीदों के नाम अभी तक गुमनामी में चले गए थे, वही नाम हर बच्चे के जुबान पर आखिर क्यों ना हो। प्रदीप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि स्कूलों का नाम तो बदला गया, शहीदों के नाम पर स्कूलों को नया नाम दिया गया, लेकिन जब असम में एक नेशनल पार्क के नाम से राजीव गांधी जी का नाम हटाया गया तो हंगामा शुरू हो गया। नाम पर संग्राम वैसे कोई नई बात नहीं है। केंद्र सरकार ने खेल रत्न के नाम से भी राजीव गांधी जी का नाम हटाकर उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का नाम दिया। तब से अब तक महाराष्ट्र सरकार अब हर नाम में राजीव गांधी का नाम जोड़ने पर आमादा है। देखिए ये रिपोर्ट। एक और नाम बदला गया। आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय के लोगों की मांग पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दलील दी कि मूल नाम बहाल किया गया है, लेकिन ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं आई। भाजपाइयों ने कभी कुछ बनाया भी है, केवल मिटाया है। हरियाणा में एक कहावत है, कुछ बनाना जानते हो? बोले नहीं, केवल दोनों हाथों से मिटाना जानता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है।
और वो व्यक्ति जो आज असम का मुख्यमंत्री बना बैठा है, जो ये कहा करता था कि राजीव गांधी जी की वजह से मैं राजनीति में हूँ, राजीव गांधी जी मेरे आइडियल हैं, आज वो उनका नाम मिटाकर क्या समझता है कि राजीव जी का नाम मिट जाएगा? अरे पार्कों से देश के शहीदों का नाम मिटाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए शहादत दी और इस प्रकार की छोटी बातें करके भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता का परिचय दे रही है। कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को चिट्ठी लिखी कि असम के राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम ना हटाया जाए। उन्होंने लिखा कि ये परंपरा सही नहीं है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस विवाद के बीच कहा कि असम में किसी राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसी व्यक्ति के नाम नहीं है। 2005 में तत्कालीन सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा और इसे पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम कर दिया। अब स्थानीय भावनाओं का सम्मान करते हुए मूल नाम को बहाल किया गया है। कांग्रेस को गांधी परिवार के अलावा देश में कोई विशेष नहीं लगता। नाम बदले जाने पर पिछले महीने अगस्त में भी जोरदार सियासत हुई। मोदी सरकार के राजीव गांधी खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया, जिस पर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने नया फैसला लिया। राजीव गांधी के नाम पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में बेहतरीन काम करने वाले इंस्टीट्यूट को अवार्ड देने का ऐलान कर दिया। यहाँ आपका ये जान लेना जरूरी है कि देश भर में गांधी नेहरू परिवार के नाम पर 600 से ज्यादा योजनाएं, संस्थान, स्थल, म्यूजियम, ट्रॉफी या स्कॉलरशिप हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस को देश में सिर्फ 2 शहीद दिखते हैं, एक इंदिरा गांधी और दूसरे राजीव गांधी। सीधे प्रेम कुमार जी के पास जाना चाहती हूँ। प्रेम कुमार जी, जब जम्मू कश्मीर में स्कूल का नाम शहीदों के नाम पे हो सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं? महाराष्ट्र में इसके उलट गांधी परिवार के नाम पर सब जगह के नाम रखे जा रहे हैं। कभी राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आईटी, कभी राजीव गांधी इलेक्ट्रॉनिक सिटी। शहीदों के नाम पे क्यों नहीं? देखिए, मेरा मानना यह है पद्मजा जी कि ये मसला राजीव गांधी बनाम दूसरे शहीद का नहीं है। ये इस तरह से पेश किया जाना एक एजेंडा है कि राजीव गांधी वर्सेस दूसरे शहीद। शहीद तो हिंदुस्तान के लिए कोई शहीद होता है, राजीव गांधी भी देश के लिए शहीद हुए। शहीद में डिमार्केशन करने का, फर्क करने का जो ये दौर चल रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और दूसरी बात ये है कि स्कूल का नाम शहीद के नाम पर करना, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। पंचायत से लेके जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाता है, डीएम के पास जाता है, संभागीय अधिकारी उसको देखते हैं, फिर उस पर पालन होता है। तो इस प्रक्रिया का मतलब है कि स्थानीय लोग जिसका नाम आप याद करना चाहते हैं, जो जी, तो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके कितने स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पे रखा गया है महाराष्ट्र में? ये फिर से पूछे, आपसे सवाल है। आपने कहा ना कि जरूरी नहीं है कि गांधी परिवार का नाम और शहीदों का नाम साथ में नहीं रखा जा सकता। तो कितने ऐसे स्कूल हैं महाराष्ट्र में, कितनी ऐसी आईटी सिटी हैं, कितने ऐसे अवार्ड्स हैं जिनका नाम शहीदों के नाम पे रखा गया है महाराष्ट्र में? देखिए, ये संख्या तो मेरे ख्याल से मुझे याद भी नहीं है, पता भी नहीं है। चलिए संख्या मत बताइए, एक बता दीजिए। एक आईटी सिटी का नाम बता दीजिए, एक अवार्ड का नाम बता दीजिए जो शहीद के नाम पे रखा गया है। ये आप ही बता रहे हैं कि पूरे देश में 645 गांधी परिवार के नाम से इंस्टीट्यूट हैं, तो 645 को छोड़कर जितने सारे हैं वो दूसरे के नाम पर है। ये तो आपकी जुबान से स्पष्ट है, तो इसमें बताने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है पद्मजा जी। नहीं, वो तो मैं गांधी परिवार का तो मैं बता रही हूँ। आपने कहा शहीदों का भी हम सम्मान करते हैं, तो शहीदों का सम्मान में कितने स्कूलों का, स्टेडियम का, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स का नाम रखा गया है? एक बता दीजिए मेरे को, एक। अरे हम जिस जगह से आते हैं, झारखंड से आते हैं, अल्बर्ट एक्का के नाम पर है, चौक है, स्कूल है, सब कुछ है, क्यों नहीं है? पूरे देश में है। अच्छा, पूरे देश में है। आरपी सिंह, मेरे ज्ञान में कमी हो जाए तो उससे मतलब ये नहीं है कि ये पूरे देश में नहीं है। नहीं, आप में ज्ञान की कमी तो बिल्कुल नहीं है। मैं थोड़ा सा ज्ञान आपसे लेना चाहती थी। आरपी सिंह, दोनों का साथ में नाम रखा जा सकता है, गांधी परिवार का भी, शहीदों का भी, और गांधी परिवार ने भी शहादत दी है देश के लिए, तो उनके नाम पे क्यों नहीं? मैं अगर शहादत के किस्से बताऊं तो आपको एक बताऊंगा, उससे समझ लगे शहादत किसको कहते हैं। एक बच्चा हुआ था 12 साल का, बिशन सिंह नाम था, सिख था। 66 सिख तोप के गोले से दागे गए आजादी के समय में।
उसमें 12 साल का बच्चा था, उसका कल तोप के सामने नहीं आता था, तो नीचे रहता था, वो पत्थर खन के लाया, मैं इसके आगे खड़ा हूं, अब तोप के लाओ, उसे कहते हैं शहादत। आप किसी कारण से कुछ कहना चाहता है, राजनीतिक कारणों से या अन्य विषयों के कारण से जो हुआ हम नहीं पढ़ना चाहते, तो आपने भी गिनाया, मैं तो नाम गिन रहा था, मैं तो सोचिए इतनी लंबी इतनी मोटी लिस्ट है, तो मैं तो मेरे हाथ में कुछ 300 पन्नों की लिस्ट है इनके, राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी जी के नाम की लिस्ट जो इन्होंने अपने रहते हुए या अपने बाद इंस्टीट्यूशन, एयरपोर्ट, सिटीज अपने नाम पे करा दिए। और तो और मेरे क्षेत्र में जाता हूँ, वहाँ झुग्गी बच्चों के नाम भी अपने, सोनिया गांधी कैंप, इंदिरा गांधी कैंप, राजीव गांधी कैंप मेरे यहाँ है, वो चिंता नहीं करता, उनकी नाम रखवा दिया जरूर। परंतु विषय ये है कि क्या देश में एक ही परिवार रहा है या बाकी लोग भी रहे हैं, या देश में बाकी लोगों की शहादत नहीं हुई। मैंने अभी बताया ना, बिशन सिंह नाम बताया, 12 साल का एक बच्चा, सिख बच्चा, तो वो देश की आजादी के समय की लड़ाई का। अब मुझसे पूछूंगा, शुक्ला जी बोलेंगे कि मेरा टेस्ट क्यों ले रहे हो, अरे मैं ऐसे 10 नाम गिना सकता हूँ जिनके बारे में कभी चर्चा ही नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी से नाम बता धोखा नहीं, शुक्ला जी धोखा नहीं, अच्छी बात नहीं। और सैल्यूट है जम्मू कश्मीर की सरकार को, और मैं चाहूंगा मैंने आपको कुछ कहा, आपको आप बोलिए ना मेरी बात, मैं सैल्यूट करता हूँ जम्मू कश्मीर की सरकार को, जिन्होंने जो देश के सच्चे शहीद हुए, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए जान दी, अपनी शहादतें दी, उनके नाम पे स्कूल है। मैं अभी बच्ची को सुन रहा था, जिस बच्ची ने कहा कि हमें पता नहीं था कि ये हमारे यहाँ के थे, उन्होंने एक नाम दिया, उन्होंने कहा ये हमको जानकारी नहीं थी कभी कि हमारे यहाँ से थे बूटा सिंह जी। वो अगर जानकारी नहीं थी तो बुआ दत्ता सिंह जी, तो अगर वो जानकारी नहीं होंगी, अब वो सोचिए कितना डर होगा जब वो बोलेगी मैं कौन से स्कूल में पढ़ती थी, बुआ दत्ता जी के स्कूल मेमोरियल स्कूल में पढ़ती थी। प्रेम कुमार जी, और बहुत लोगों को पता नहीं है, एक तो हमारी रिपोर्ट आपने देखी जम्मू कश्मीर से, हरियाणा में भी 39 ऐसे स्कूल हैं जो कि शहीदों के नाम पर जिनका नाम रखा गया है। हरियाणा में हो सकता है, जम्मू कश्मीर में हो सकता है, बाकी राज्य क्यों नहीं सोच सकते? महाराष्ट्र में सिर्फ राजीव गांधी जी के नाम पर ही नामकरण करने की ऐसी होड़ क्यों लगी हुई है? एक नेशनल पार्क से नाम हटा तो इतना चुभा कि आपने फौरन से 2 सिटीज बना दी उस नाम पे, शहीदों का याद नहीं आई। इस बात में कोई विरोध नहीं कि जो नाम रखे जा रहे शहादत के नाम पर, एक अच्छी परंपरा है, इसकी शुरुआत हो रही है, अच्छी बात है। तो लेकिन राजीव गांधी से देखिए, आप क्यों बोल रहे हैं, आप सिंह साहब आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, नहीं बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, प्लीज बोलिए, पूछिए। मैं तो पूछा था, महाराष्ट्र में भी यही प्रथा शुरू कर दी थी, सिर्फ एक ही नाम के ऊपर जोर ना दीजिए ना कि राजीव गांधी जी के नाम पर। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ सिंह साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में राजीव गांधी जी के देहांत के बाद जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी जो है राजीव गांधी की वजह से बची है। प्रेम कुमार जी, मैं तो राजनीति में पढ़ी नहीं रही, मैं कह रही हूँ किसी भी राजनेता का नाम ना हो, जो शहीद हैं, जो हमारी फौज में है, हमारी वायुसेना में है, वो देश के लिए हैं, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं है। बिल्कुल, उनको क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल, राजीव गांधी देश के हैं, अटल बिहारी वाजपेयी देश के हैं, तो लेकिन उनका नाम मिटाया जाना, ये कौन सा कल्चर आप डेवलप कर रहे हैं? कौन सा डेवलप किया जा रहा है? राजीव गांधी का नाम मिटा दिया जाएगा? मैं उत्तर दे रहा हूँ जी जी। जब बड़ा पेड़ गिरता है तो दिल्ली में 3000 से कत्ल कर दिए जाते हैं, और रात को ये एक आलोचना हो सकती है गाड़ी में बैठकर, अरे पार्टी ने मेरे परिवार के लोग मारे थे, मुझे बोलने दीजिए, आपके परिवार के लोग नहीं मारे ना कभी किसी पार्टी ने, मेरे परिवार के लोग मारे, मेरी बहनों के साथ रेप किया, और जगदीश शेट्टर ऑन रिकॉर्ड उसने कहा मैं राजीव गांधी जी के साथ गाड़ी में बैठकर घूम रहा था, ये देखने के लिए कोई दुकान बची तो नहीं, ये शेट्टर साहब के ऐसे कुछ बयान है। तो बड़ा स्पष्ट है कि इस प्रकार के लोग हैं, आप जबरदस्ती उनको आप अपनी तरफ से मर्जी कहिए, परंतु जो उन्होंने राजीव गांधी जी के लिए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने नेताजी से नेताजी का सम्मान कीजिए। मेरे परिवार के लोग मरे हैं, मेरे परिवार की बहू बेटियों के साथ रेप करवाया गया,
और राजीव गांधी आप राजीव गांधी को राजीव गांधी जी के तत्वाधान में कराया गया। आप उनको कैसे बहुत बड़े आदमी देश के राजीव लिए गांधी को देश का शहीद नहीं मानेंगे? हम राजीव गांधी का नाम मिटा देंगे? सर आप कितने स्कूलों का नाम रखेंगे? आप ठीक है, आप उनको आदर देना चाहते हैं, 1 2 3 4 5, चलिए आप 6 जगहों का नाम रख दीजिए। कभी तो शहीदों को भी याद कर लीजिए, एक बार तो कर लीजिए, एक चौक चौराहे का नाम रख दीजिए, एक बिल्डिंग, एक अवार्ड, कुछ तो कर दीजिए। पद्मजा जी 75वां सालगिरह मनाया जा रहा, अमृत महोत्सव है, लेकिन बिरसा मुंडा का नाम नहीं है, नहीं याद किया जा रहा है। सर आप फिर से राजनीति में चले गए, आप फिर से राजनीति में चले गए। मैं कह रही हूं कि सबको राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और जो लोग देश के लिए लड़ते हैं, जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उनको आप आदर दीजिए, उनको याद कीजिए। अच्छा 1857 से पहले सीधू कानू चांद में भैरव लड़े, 1900 मैं चाहूंगा आपकी सरकार इसकी चिंता करे कि राजीव गांधी के नाम से जो नाम रखा गया उसको हटाकर एक जगह नाम रखना चाहिए उनको। मैं तो कह रहा हूँ आपके बिरसा मुंडा जी का आप उसका प्रस्ताव पास कराएं, आप इसका प्रस्ताव पास कराएं। आवाज शुरू नहीं कर सकते। अगर सब पार्टियों में ये सहमति हो जाए, अगर सब पार्टियों में ये सहमति हो जाए कि किसी भी एक नेता विशेष, पार्टी विशेष के पीछे किसी भी जगह का नाम नहीं रखा जाएगा, आज से सिर्फ उन लोगों को सम्मानित करेंगे, सिर्फ उनके नाम पर जगहों का नाम रखेंगे जो कि हमारी सरहदों पर रहते हैं, जो देश के लिए अपनी जान, अपनी लाश बिछा देते हैं। इतने जरूरी मुद्दे हैं, कभी कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जाती है, कभी नहीं बुलाई जाती, लेकिन ये एक ऐसा प्रेम कुमार जी, अगर जरूरी मुद्दों की बात आ जाएगी तो फिर ये भी कह सकते हैं ना कि कितने कोविड के केसेस हैं महाराष्ट्र में, उस सब के बीच में आपने एक राजीव गांधी आईटी पार्क, एक राजीव गांधी अवार्ड बनाने की जहमत क्यों उठाई? वहां पे भी तो बहुत जरूरी मुद्दे हैं। पर चलिए, ये दोनों चीजें साथ साथ में भी हो सकती हैं, पर क्या इनकी जरूरत है? ये महत्वपूर्ण बात है। आईटी पार्क का बनना वो किनके नाम पर बन रहा है, ये एक दूसरी बात है। हाँ, तुम तो वही दूसरी बात को पहली बात बना करके सिर्फ ये छोटा सा सवाल रख रही थी। पर क्या बुरा होगा अगर ऐसी सहमति, आम सहमति सब पार्टियों में हो जाए, झगड़ा खत्म होगा एक तरफ और दूसरी तरफ हमारे आने वाली पीढ़ियां उन शहीदों को जान सकेंगी, उनको याद रख सकेंगी जो कि देश के लिए लड़ते हैं। प्रेम कुमार जी, सरदार आरपी सिंह, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।